गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि, आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो जेमिनी, आपकी पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। मिथुन राशि, प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में। एंड 21 से 27 ऑफ मई के लिए जेमिनी की लाइफ में क्या आ रहा है। डेथ। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी आपके लिए 21 से 27 मई के लिए। एस ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी जेमिनी आपके लिए। ओके, एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। पास्ट में आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हो, डिटैच दिख रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, मेच्योर दिख रहे हो इमोशनली, ठीक है। और बहुत सीक्रेटिव भी दिख रहे हो अपने थॉट्स फीलिंग्स को लेके। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि कोई सिचुएशन है जो कंप्लीट तरीके से एंड होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में जेमिनी। एट द सेम टाइम एक क्लैरिटी आपको चाहिए, एक मेंटल क्लैरिटी और एक ब्रेक थ्रू जो नहीं आ रहा है, जो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान फील कर सकते हो। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को टाइटली होल्ड करके चल रहे हो जेमिनी, और आपको लेट गो करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ, ठीक है। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपकी लाइफ में। स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर और अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ओवरऑल फाइनल आउटकम में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड पास्ट में क्यों आया है जेमिनी के लिए, लेट्स सी। द मून, या तो कोई सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन है। इसमें आपके अंदर एक फियर है और एक डर है, इनसिक्योरिटी है और लंबे समय से दिख रही है। सो आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप लंबे समय से एक स्ट्रेस में रह रहे हो, फियर में रह रहे हो, अननोन फियर, अनसर्टेन फियर में रहते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स प्रेजेंट में क्यों है जेमिनी के लिए। डेविल, सो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत इमोशनली टॉक्सिक हो, अनहेल्दी हो आपके लिए, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो इस पर्सन की, डोमिनेटिंग हो, ईगोइस्टिक हो। बट आप ऐसा लग रहा है कि आप समझ चुके हो इस एनर्जी को। सो आप इसीलिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो। आप कहीं ना कहीं सिंपली सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। डेथ यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए फ्यूचर में। कोई सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन, ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है,
और फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो लंबे समय के बाद, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए चैलेंजिंग फैक्टर में, या आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक नई शुरुआत आपको करनी है अपनी लाइफ में, बट समहाउ उसके रिगार्डिंग आप कंफ्यूज भी बहुत हो, सो आपको एक क्लैरिटी भी चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है यूनिवर्स की तरफ से, या सो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसा कर रहे हो जेमिनी। सो यूनिवर्स कह रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस और मे बी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट रखा है, इस वजह से आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव नहीं हो। मीन्स ऐसा लग रहा है आप हील नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई आप पॉजिटिव भी नहीं फील कर पा रहे हो। आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, तभी जाके आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में जेमिनी के लिए। सो कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली ओवर हो गई है, एंड हो गई है, एंड फाइनली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए। हो सकता है कि आप इस पर्सन की साइड से कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी का वेट करो, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट एक नॉर्मल सिंपल कैजुअल वे में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए। आप किसी टू सिचुएशन, टू पीपल और टू एनर्जी के बीच कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहे हो, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है आपकी लाइफ में, ठीक है, ओवरऑल तरीके से। आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी पाइसिस, किसी स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील करते हुए नज़र आ रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।